हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे बीसीए एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इग्नू बीसीए का जो क्लास यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, उसी के नए टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ऑपरेशनल यूनिट के बारे में कि ऑपरेशनल यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो डाल ली है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं अपनी बात पे कि ऑपरेशनल यूनिट क्या होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशनल यूनिट। ठीक है, कि ऑपरेशनल यूनिट आखिर होता क्या है। दोस्तों, ये जो भी है इसका आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो उनको अगर आप असाइनमेंट वगैरह अभी से बना रहे हैं बीसीए का, तो ये आप लोगों के उसके काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस द कंप्यूटर अलॉट द टास्क अमॉन्ग इट्स वेरियस ऑपरेशनल यूनिट दिस आर। मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है, हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं, या मैं बोलूँ अगर कंप्यूटर को कि एक मूवी प्ले करो, ठीक है, तो अब ये तो है नहीं, ये हमारा मॉनिटर अगर मैं इसको बोलूँ अपने कीबोर्ड से, अगर मैं इसे एक टास्क दूँ, ठीक है, कि मेरे लिए एक मूवी कम करो, मैंने एक उसकी दिया कि प्ले मूवी, तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर में एक ही भाग है, कंप्यूटर एक ही भाग है कि मैंने उसको बोला सब काम वही करेगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं। जैसे कि हम कोई भी कहीं पे जाते हैं, अगर किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, डिजाइनर डिपार्टमेंट अलग होता है, ब्रांड डिपार्टमेंट अलग होता है। वैसे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। उसी में एक हमारा डिपार्टमेंट दोस्तों होता है जिसका नाम है ऑपरेशनल यूनिट। उसी में उसी में दोस्तों हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है ऑपरेशनल यूनिट, एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल यूनिट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, आप लोग सीपीयू के बारे में जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है सीपीयू के बारे में। ठीक है, सीपीयू के बारे में ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में कि आखिर ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, मैंने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में उस वीडियो में भी बात किया है। चलिए, लेकिन डिटेल से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम लोग शॉर्ट में एएलयू भी बोलते हैं। ठीक है, एएलयू को भी हम लोग अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो अर्थमेट्रिक लॉजिकल यूनिट को मैंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। उस थ्री पार्ट को समझते हैं। पहला है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। हम जो भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो उस बिहाव पे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क करता है। अब बात करते हैं ये अर्थमेटिक लॉजिकल वर्क क्या होता है। ये भी आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने उसको भी डिफाइन कर दिया है। मैं अगर नहीं भी बोलूँ, अगर आप मेरे नोट्स वगैरह पढ़ लेते हैं तो उससे भी आपके बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन भी करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक मैंने यहाँ पे जो बात की, अर्थमेटिक होता क्या है, तो एएलयू कैन परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक टास्क लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाइनरी डेटा। तो हम जो ऐड वगैरह करते हैं कंप्यूटर में, जो हम वर्क उसको देते हैं, हम उसको जो डेटा देते हैं, ऐड टू प्लस टू, डिवाइड टू बाई टू, तो ये सब जो हम इसको वर्क देते हैं, ये किसके वर्क में आता है। हम जो इसको वर्क देते हैं, इस वर्क को कौन करता है कंप्यूटर के अंदर। इस वर्क को करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर का वर्क होता है, कि जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या बाइनरी वगैरह का जो फॉर्मूला होगा, इसको परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात किया लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं लॉजिकल का मतलब क्या होता है वर्ड का।
लॉजिकल एक तरह का ऑपरेटर्स होता है। अभी ऑपरेटर्स क्या है ये अलग टॉपिक है, मैं किसी दिन और बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लीजिए लॉजिकल एक ऑपरेट एक ऑपेंड होता है, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह पढ़ा है तो लोग को पता होगा ऑपेंड ऑपरेटर्स क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डेटा टाइप्स वगैरह क्या होता है, तो वही है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, एएलयू हैंडल लॉजिकल टास्क सच एंड और नोड, ठीक है, एक्सओआर, ये सब लॉजिक गेट होता है, ठीक है। ये एक टॉपिक है, ये आप लोगों में भी टॉपिक है, मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। बट अभी ये समझ लीजिए एंड और नॉट ऑक्स ये एक गेट टॉपिक का ही भाग होता है, जो जिसको लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इस तरह का जो काम होता है, ये हमारा कौन सा भाग करता है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है, इस तरह के भाग को करना। और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो काम होता है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एएलयू के बारे में जान लिया कि एएलयू क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के बारे में कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो आइए बात कर लेते हैं। अभी तक अगर आप लोग को वीडियो में मजा आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट, कमेंट तो करना ही है आप लोगों को। एक कमेंट, सुपर वीडियो, नाइस वीडियो करके एक कमेंट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में कि आखिर ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल the control unit manage all the coordinates activities with the CPU। सीपीयू का जो भी कोऑर्डिनेट्स होता है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, ये किसके अंदर आता है, ये आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, और इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको कंट्रोल करना, उसको देखते रहना कि क्या कैसे काम हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है। इसके भी कुछ टाइप्स मैंने डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक हमारा होता है इंस्ट्रक्शन फेचिंग, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। इट फेचेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी वन बाई वन। हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। अब मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, ये मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था हाउ कंप्यूटर वर्क्स, उसमें बता रखा है। तो अगर आप उसको समझ लोगे तो ये समझने में और भी आसानी होगी। तो कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैंने बोला इसे एक मूवी प्ले करने के लिए अपने कीबोर्ड से मैंने इसको दिया, ठीक है, प्ले मूवी। तो ये क्या हुआ, ये हमारे स्टोरेज डिवाइस में क्या हुआ, स्टोर हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन फेचिंग क्या करता है, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस से क्या करता है, उस डेटा को लेता है जो वहां पे स्टोर हुआ है, यानी कि मेमोरी से उस डेटा को वो क्या करता है, लेता है। उसके बाद दोस्तों आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। आफ्टर फेचिंग द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। तो पहले तो क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन फेचिंग में हमने देखा कि पहले तो इंस्ट्रक्शन ले लिया कि यूजर ने हमसे क्या मांगा है, ठीक है, उसने बोला कि यूजर ने क्या टाइप किया है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो उसको डिकोड करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग जिसको कहता है। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, और उसके बाद देखेगा कि कौन सा ऑपरेशन नीड है, कौन सा परफॉर्म करने की जरूरत है, वही परफॉर्म करेगा। मैंने जैसे प्ले मूवी किया, ठीक है, तो अभी ये देखेगा कि प्ले मूवी कहाँ से अप्रूव होगा, कहाँ पे मूवी, उन सबको ढूंढेगा। तो ये सब काम किसका होता है, ये सब अखन जो ना तुरंते सटा काम हो जाए। तो ये जो काम होता है ये होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग का, ठीक है। डिकोड करने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज। चलो मैंने पहले पता कर लिया कि यूजर ने क्या टाइप किया, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने देख लिया कि यूजर को क्या चाहिए, तो यूजर, ये हमारा इंस्ट्रक्शन फेचिंग से हो गया। उसके बाद मैंने यूजर जो हमें मांगा था उसको हमने फेच किया, यानी कि वो डिकोड किया कि वो कहाँ पे मिलेगा। और उसने जो मूवी मांगा मुझसे, मैंने जो इससे एक मूवी बोला था, मैंने अपने कीबोर्ड से इसको एक की दिया कि प्ले मूवी करके मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। तो ये कहाँ से, कीबोर्ड तो अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ जाओ कि मैंने इसे एक कीबोर्ड है मेरा, ठीक है, इससे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि एक मूवी मेरे लिए प्ले करो। तो इसको क्या किया, इसने डिकोड किया। अब डिकोड करने के बाद ये इसको अप्लाई भी करेगा, ठीक है। तो अप्लाई कहाँ करेगा, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेज। यानी कि अब ढूंढ लिया ये मूवी कहाँ है, अब उसको यूजर को दिखाना है, तो उसको ये परफॉर्म करेगा।
ठीक है, तो बोल रहा हूँ वंस द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, इंस्ट्रक्शन यानी कि ये द कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू द अदर कंपोनेंट टू एजुकेट द ऑपरेशन। अब ये क्या करेगा, जैसे इसने पता कर लिया कि क्या कैसे है, तो ये क्या कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, अब इसको भेज देगा, यानी कि हमारा एम एक्स प्लेयर हो गया, वीएलसी प्लेयर होगा, उसको भेज देगा कि हाँ ये मूवी इस यूजर ने मांगा था, मिल गया, लो अब इसको डिस्प्ले पे दिखा दो यूजर को। तो ये किसका काम होता है, ये होता है एग्जीक्यूशन फेज का। तो आई होप आप लोग कंट्रोल यूनिट भी आप लोगों के माइंड से क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब कंट्रोल यूनिट को भी कट करते हैं, इसका भी काम खत्म है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग को देखे घबराना नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या, सीपीयू, सीपीयू सीपीयू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सीपीयू के बारे में, यही ये सीपीयू है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सीपीयू के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, चलिए इसे बाद में इरेज करेंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज यहाँ पे बच गया, मैंने यहाँ पे दो वर्ड का यहाँ पे जिक्र किया, मैंने यहाँ पे दो तीन वर्ड का जिक्र किया, एक मैंने फेचिंग का किया, एक मैंने डिकोडिंग का यहाँ पे जिक्र किया। तो आप लोगों को थोड़ा मैं और इसको क्लियर कर दूँ, ये डिकोडिंग फेचिंग होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मैं बात कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लिए ताकि इसको समझने में दिक्कत, मैंने आपको बार बार बोला ना, अगर आप लोग इस नोट्स को भी अगर आप पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, आपका आधा काम हो जाएगा, इसमें सारे कुछ लिखे हुए हैं जो आपको इग्नो बीसीए में काम आएगा। इमेजिन अ प्रोग्राम इन अ मेमोरी, आप एक प्रोग्राम इमेजिन कीजिए, स्टोरेज इन अ मेमोरी, इमेजिन अ प्रोग्राम स्टोरेज इन अ मेमोरी, एक प्रोग्राम है, इमेजिन कीजिए एक प्रोग्राम है जो कहाँ स्टोर है, मेमोरी के अंदर। द कंट्रोल यूनिट फेचेस द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, एक मेमोरी में हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन ए एंड बी, मैंने उसको इमेजिन दिया है कि ऐड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन ए एंड बी। तो ये जो हमारा इनपुट है, इसको जो ये ढूंढा, इसी को बोलते हैं फेचिंग। फेचिंग एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इंस्ट्रक्शन फेसिंग, इंस्ट्रक्शन फेसिंग का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, उसी को उसने ढूंढा, उसी को बोलते हैं फेचिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिकोडिंग का, कि डिकोडिंग क्या होता है, तो द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड दैट एन एडिशन ऑपरेशन नीड। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि कंटेंट मेमोरी लोकेशन ए एंड बी, इसको क्या करो ऐड करना है, इसको पता चल गया कि ए एंड बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, एग्जाम्पल डिकोडिंग का, डिकोडिंग क्या किया, अच्छा समझ गया कि द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड दैट एडिशन, यहाँ पे एडिशन का यूज करना है, ये समझ गया कि यहाँ पे एडिशन करना है, कौन, डिकोडिंग का वर्क। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूशन का, ये क्या करेगा, तो द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ALU एड द वैल्यू इन मेमोरी लोकेशन ए एंड बी, ठीक है, मेमोरी लोकेशन में ए एंड बी को ऐड करो। ये किसका काम है, ALU का, क्योंकि मैंने पहले ही बता लिया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना। तो ये ALU के पास भेज देगा कि चलो इस दोनों ए बी मेमोरी लोकेशन ए एंड बी को वहाँ पे क्या करो, ऐड करो। तो आई होप आप लोग इन तीनों का मतलब समझ गए होंगे कि इन तीनों का वर्क क्या होता है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे बड़ा टॉपिक है भैया, और सबसे मोस्ट टॉपिक भी है, लेकिन उसको मैंने इतने आराम से कर दिया कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत लंबा है, ये आपकी किताब में भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग किताब वगैरह आपके पास है तो। बट बहुत ही सिंपल से मैंने जो जो 10-12 लाइन में लिखा है उसका तोड़ यहीं पे है, यहीं आप समझोगे सारा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है कि द सीपीयू इज द ब्रेन, किसका ब्रेन भाई, तो ऑफ द कंप्यूटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। जितना भी हम लास्ट का जो
प्रोसेस होता है, यानी कि मैंने बोला ए बी को ऐड करो, दी ए बी को जो ऐड करेगा लास्ट का जो ऑप्शन होता है, ये काम किसका होता है, इसको देखने का जो काम होता है ये किसका होता है, ये होता है सीपीयू का हमारे। ठीक है, ये जो काम होता है किसका होता है, ये होता है हमारे सीपीयू का। सीपीयू में भी दोस्तों कुछ टाइप को मैंने डिवाइड कर दिया। एक मैंने डिवाइड किया कंपोनेंट्स, कि आखिर ये कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स किससे मिलके बना होता है। ठीक है, मैंने डिवाइड किया कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स क्या होता है, किससे मिलकर बनता है। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द एएलयू कंट्रोल इन रजिस्टर। सीपीयू का जो होता है कंपोनेंट वो एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। मैंने यहाँ पे एएलयू लिखा है, आप समझ जाओ एएलयू का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप एक बार कमेंट करके भी मुझे बता दो तो मुझे लगेगा कि हाँ आखिर ये आप समझ गए हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बारे में। द सीपीयू फॉलो अ सीक्वेंस फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन। हम जो भी पीछे जो कंप्यूटर सीपीयू के पीछे जो वर्क करते हैं डिकोडिंग वगैरह का, इन सब सीक्वेंस को कौन फॉलो करता है, इन सब सीक्वेंस को देखता रहता है हमारा सीपीयू, हमारा ब्रेन देखता रहता है कि आखिर ये जो पीछे हमारे काम हो रहा है, हमारे पीठ पीछे जो काम हो रहा है वो गलत तो नहीं हो रहा है ना, यूजर को सही इनपुट जा तो रहा है ना, आउटपुट जा तो रहा है ना। ये सब काम देखने का किसका होता है, ये सब काम होता है सीपीयू का। अब मैंने यहाँ पे एक नोट्स लिखा है, ये नोट्स क्या है कि द एएलयू एंड द सीयू। सीयू यानी कि क्या, सीयू यानी कि क्या, इसका आप लोगों को कमेंट करना है। सीयू का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ सीयू का मतलब क्या होता है। ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नाउ एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू एएलयू, सीयू एएलयू तीनों का कमेंट, दोनों का कमेंट करो कि सीयू का मतलब क्या होता है, एएलयू का मतलब क्या होता है। तो सीयू और एएलयू ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, किससे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू से ये तीनों ज्वाइंट होते हैं। अब थोड़े इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो तो इसके भी कुछ अंदर बात होता है, अंदर की चीजें होती है जिसको बोलते हैं मैनेजिंग, मैनेजिंग सिस्टम टास्क। ठीक है, सीपीयू के अंदर भी होता है मैनेजिंग सिस्टम टास्क के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। द सीपीयू हैंडल्स बैकग्राउंड टास्क, द मैनेजिंग मेमोरी कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स एंड पेरिफेरल्स एंड इंश्योरिंग द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब जितना भी मैनेजिंग सिस्टम टास्क कवर क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, जितने भी बैकग्राउंड में टास्क हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहा है उन सबको मैनेज करने का काम क्या हो, किसका होता है, सीपीयू का। ये इंटरव्यू में दोस्तों आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट है। ठीक है, कि सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सीपीयू पीछे जितना भी बैकग्राउंड में वर्क होता रहता है वो मैनेजिंग का ओवरऑल डिकोडिंग कंट्रोलिंग का वो सारा काम जो होता है वो सीपीयू ही देखता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसेस यूजर इनपुट के बारे में, कि हमारा प्रोसेस यूजर इनपुट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। When you type on the keyboard, the CPU process each key store, convert into the binary data and manage its storage और डिस्प्ले। ठीक है, हम जो भी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि हम जो भी इसको, अगर मैंने इसको बोलूँ, ठीक है, कि मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूँ प्ले मूवी करके, ठीक है, पीएल मैंने इसको बताया प्ले मूवी को, तो ये किस में कोड जनरेट होगा, इसका जो कोड जनरेट होगा वो बाइनरी में जनरेट होगा। और बाइनरी क्या होता है, जीरो और वन को ही हम लोग बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। अगर मैं इसको प्ले मूवी करके गए एक दूँ, इसका जो कोड जनरेट होगा वो होगा बाइनरी में। ठीक है, तो ये जितनी इन सब का जो डेटा होता है इसको देखने का काम कौन करता है, इन सबको देखने का काम प्रोसेस यूजर इनपुट करता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, कि रनिंग, आखिर रनिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो व्हेन यू ओपन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द सीपीयू फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एप्लीकेशन कोड, डिकोड देम, एजुकेट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन एंड डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह खोलते हैं, उसका एक कोड जनरेट होता है जो एप्लीकेशन का, जिसको सीपीयू देखता है, उसके बाद उसको तुरंत डिकोड करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। हमारा रनिंग सॉफ्टवेयर, अगर मैं एमएस वर्ड को ओपन करूँ, ठीक है, एमएस वर्ड अगर मैं ओपन करूँ, तो ये जो होता है, ये जो उसका क्या होता है, एक कोड कोड जनरेट होता है, बाइनरी कोड जनरेट होता है, जिसको सीपीयू क्या करता है, डिकोड करता है और फिर इसको इंस्ट्रक्शन देता है, रिक्वायर्ड ऑपरेशन होता है उसको करता है और फिर हमारे डिस्प्ले पे एमएस वर्ड को ओपन कर देता है।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट भी खत्म हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोगों ने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीनों यूनिट के बारे में समझ गए। ये तीनों किसके अंडर आते थे? तो ये सब आते थे दोस्तों ऑपरेशनल यूनिट के अंदर। तीन यूनिट आते हैं, अर्थमेटिक, कंट्रोल और सेंट्रल। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बीसीए एकेडमी के लिए। इग्नू से रिलेटेड, बीसीए से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसा क्या लगा ज़रूर बताइएगा। अगर गलत लगा, कुछ मिस्टेक है तो भी बताइए, मुझे भी आप लोग से ही सीखना है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।